नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जी हां, नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जब से जीत दर्ज की है, उनका एक अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनता का जनाधार पाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम के मुद्दे पर बोलना हुआ, दलितों के मुद्दे पर बोलना हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बोलना हुआ, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी राय रखते हुए नजर आए। और संसद में जिस तरीके से छुआछूत के मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को, जातीय जनगणना के मुद्दे को दमदारी से उठाते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रगाढ़ और बढ़ता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद की जो साख है अब जनता के बीच में बढ़ रही है और विपक्षी पार्टियों की परेशानियां भी कहीं ना कहीं इसी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? क्या मायावती को उसका नुकसान देखना पड़ सकता है या फिर अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? लेकिन अगर पूरे समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े खतरे की घंटी बन गए हैं। और जिस तरीके से काशी राम जी के विरासत और सिद्धांतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा से भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चंद्रशेखर आजाद चलते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती का जो दबदबा है आजाद की वजह से कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो मायावती 2007 में लगातार उनका जो वोट परसेंटेज है वो गिरता हुआ नजर आया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी का जनाधार और भी बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद मायावती एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से खुद उतरते हुए नजर आते हैं, डुमरियागंज से भी वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाते। लेकिन मायावती इतने दिनों बाद जिस तरीके से राजनीति में कमबैक करने का प्रयास कर रही थी, चुन चुनकर प्रत्याशी उतारती हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक उनका इतिहास रहा है, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को बीट नहीं कर पाई। और सबसे दिलचस्प बात है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस सीट से अपनी शुरुआत की है वो सीट सबसे पहले मायावती चुनाव लड़कर जीतती हुई नजर आई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं मायावती ट्वीट के माध्यम से अपनी परेशानियों को, अपनी राय को, अपने बयानों को रखती हुई नजर आती हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच में जाकर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। आकाश आनंद के पार्टी में वापसी के बाद भी मायावती कोई रैली और जनसभा करते हुए नहीं नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि अब उनका गिरता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को फायदा पहुंचा सकता है। क्या आने वाले दिनों में मायावती चंद्रशेखर आजाद को अप्रोच करने की कोशिश करेंगी? क्या उनके साथ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगी? इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन होगा या फिर मायावती अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए फिर से कोई नई स्कीम या फिर कोई नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आएंगी? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।